वेलकम टू आवर चैनल एडवांस सेफ्टी वाला। तो हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था कि फायर क्या है, बेसिक सेफ्टी ऑफ फायर, मतलब फायर क्या है, उसका फायर ट्रायंगल क्या है, फायर टेट्राहेड्रन क्या है और फायर क्लासिफिकेशन क्या क्या है, मतलब ABCD लाइक दैट। और आज हम लोग देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड, मतलब कैसे इसको बुझा सकते हैं हम फायर को। अगर आग लग गया तो उसको कैसे बुझा सकते हैं, कितने तरीके से इसको हम बुझा सकते हैं। तो इसके ऊपर एक हम लोग थोड़ा सा नॉलेज हमारा शेयर करेंगे। उसका पहले एक चीज़ हम लोग को थोड़ा जानना पड़ेगा, वो है ट्रांसमिशन ऑफ हीट। जो मतलब आग लगने के बाद जो हीट होता है, जो गर्म होता है, वो कैसे ट्रांसफर होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो उसका तीन ठो मेथड है। एक तो है कंडक्शन, दूसरा है कॉन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन। तो एक छोटा शॉर्ट लाइन पे हम बोलेंगे इसको। एक कंडक्शन क्या है? कंडक्शन मीन्स एक दूसरे के साथ टच में रहना है, एंड टच रह करके जो हीट है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। जैसे कोई खाना बनाने का टाइम आप देखेंगे, कोई चम्मच अंदर रख दिया तो चम्मच जहाँ से आप पकड़ते हो थोड़ी देर बाद उस जगह भी गर्म हो जाता है। मतलब आग के साथ अगर टच में रहेगा एक साइड में तो दूसरा साइड उसका गर्म हो जाता है। जैसे कोई स्टील हो, कोई बिल्डिंग का स्टील हो, कुछ हो, एक जगह पे अगर घर में अगर आग लगता है तो स्टील के दौरान हम हीट ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा है हमारा कॉन्वेक्शन। तो कॉन्वेक्शन क्या होता है? जो हमारा छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स रहता है, जो हम लोग स्टडी किया था, जो चेन मेकिंग जो रिएक्शंस होता है उसमें, जो फायर टेट्राहेड्रन में, तो उसमें क्या होता है, छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स होता है हर चीज़ों में। तो मॉलिक्यूल्स पहले गर्म हो जाता है, एवं मॉलिक्यूल्स जो है वो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। मतलब हीट जो होता है वो अंदर ही अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर वो ट्रांसफर होता है, तो एक जगह से दूसरा जगह उसी में जाता है। सबसे ज़्यादा जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होता है तो इसी में ही आग ज़्यादा लगते हैं। और तीसरा होता है रेडिएशन। जो डायरेक्ट जो आग लगता है उसमें से डायरेक्ट जो हीट निकलता है, वो हीट डायरेक्टली कहीं दूसरे जगह में गिरता हुआ। जैसे आप देखेंगे, कोई अगर बिल्डिंग में आग लगता है तो उसका बगल वाला बिल्डिंग जो रहता है उसमें ज़्यादा पानी स्प्रे किया जाता है, जैसे वो आग उसी में ना लग जाए। ये चीज़ है रेडिएशन। तो नेक्स्ट हम लोग ये जो फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड है इसको स्टडी करने के लिए हम लोग को दो तीन तो चीज़ थोड़ा छोटा वो हमारा याद रखना पड़ेगा, जो हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एक है फायर ट्रायंगल, जो हमारा चेन रिएक्शन होता है जिसका दौरान हमारा आग जो है, हीट जो है वो फैलता है एक दूसरे से और आग ज़्यादा लगता है, वो चेन रिएक्शन को ही हम बंद कर देते हैं। तो हमारा होता है फायर जो है वो भी बुझ जाएगा। अ, जो लिक्विड है, जो तेल है, जो जल रहा है, उसको ही अगर हम हटा दें तो भी बंद हो जाएगा। का है जो वेपर है, उसका जो वेपर निकलता है उसमें अगर मान लीजिए हम लोग जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स जो चेन ब्रेकिंग रिएक्शन जो बोल रहे थे, अगर उसको बंद किया सकता है तो आग क्या है, जो हीट है वो ट्रांसफर ही नहीं होगा, तो अपने आप आग बंद हो जाएगा। सेम चीज़ हो जो डी क्लास ऑफ फायर है, जो के क्लास ऑफ फायर है, ये तीनों में ही धीरे धीरे हम लोग ये स्मूथरिंग, स्टारवेशन, इनोवेशन कर सकता है। लेकिन जो डी क्लास ऑफ फायर है उसमें हमारा कूलिंग कम कर सकता है। उसमें क्या है, मेटल फायर बेसिकली होता है, तो उसमें हमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, हर जगह पे नहीं। कुछ जैसे सोडियम हो, सोडियम जल रहा है, उधर हम कूलिंग एप्लीकेशन नहीं कर सकते। उधर उधर अगर पानी डाल दो तो और भी ज़्यादा लगता है, वो फैलता है, इसीलिए हम उसमें पानी नहीं कर सकता है। कुछ कुछ चीज़ों में हम उसको एप्लीकेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक चीज़ जानना हम लोग का ज़रूरी है। जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फायर इसमें ABCDE और के किया है, इसमें कई कई जगह पे और एक तो क्लासिफिकेशन देता है क्लास ई, दैट इज इलेक्ट्रिकल फायर।
बट हम लोग ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ये है एज पर NFPA, जो उसका स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसी में क्या है, जो लेटेस्ट जो स्टैंडर्ड है उसी में क्लास ई जो होता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल फायर जो होता है, ये इसमें ओमिट कर दिया गया है। उसके मीन्स इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिकल होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, मतलब एनर्जी का सोर्स होता है। ये कोई फायर में इसको क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें है कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं जलता है। पहले तो हम लोग को ये जानना है इलेक्ट्रिसिटी नहीं जलता है, और इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई सॉलिड हो, कोई लिक्विड हो, कोई गैस हो, ये जलता है। उसके मीन्स अगर इलेक्ट्रिसिटी के दौरान कोई में किसी में अगर आग लगता है तो फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, जो हमारा सोर्स ऑफ पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पहले बंद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बंद करने के बाद हम लोग को देखना है ये फायर क्या चीज जला रहा है, मतलब फायर आग किस में लगा है। कोई प्लास्टिक में लगा है, पेपर में लगा है, तो ये क्लास में आ जाएगा। कोई अगर तेल में लगा है, डीजल पेट्रोल में लगा है, तो B क्लास में आएगा। कोई अगर गैस सिलेंडर में लग जाता है वो C क्लास में आएगा। तो उसका हिसाब से हमको क्लासिफिकेशन करना है। एंड जो क्लासिफिकेशन वाइज हम लोग को जो फायर एक्सटिंग्विश मेथड हम लोग एप्लीकेशन करेंगे वो उस हिसाब से वो एप्लीकेशन करना है। अभी हम लोग को देखना है कि जो हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर जो अधिकतर देखते हैं हर जगह पे, वो कौन कौन सा एक्सटिंग्विशर कहाँ पे एप्लीकेशन कर सकता है। जैसे इधर में एक चार्ट हम लोग एप्लीकेशन किया है, उसके दौरान आप लोगों को थोड़ा समझने में इजी होगा। जैसे ये वाटर टाइप से टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर कौन कौन सा टाइप होता है, वाटर टाइप मिलेगा, फोम टाइप मिलेगा, ड्राई पाउडर मतलब ड्राई केमिकल पाउडर जो बोलते हैं वो मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस टाइप मिलता है। ये सब बेसिकली आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिलेगा। तो इसमें से जो सॉलिड होता है उसमें देखेंगे जो आप वाटर एप्लीकेशन कर सकता है, फोम एप्लीकेशन कर सकता है, ड्राई पाउडर एप्लीकेशन कर सकता है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड ये एप्लीकेशन इधर क्रॉस दिया हुआ है। तो इसमें एक चीज देखेंगे, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या आग नहीं बुझता है, लेकिन उसका जो गैस होता है अगर ज्यादा हीट होगा, जैसे मान लीजिए कोई अगर मेटल टाइप फायर होता है, मतलब कोई आग जिसमें मतलब हीट जनरेट ज्यादा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बन और ऑक्सीजन में दोनों में डिवाइड हो सकता है। ये एक गैस हो सकता है जिसमें आप लोगों का और ज्यादा ऑक्सीजन क्या आग जलने के लिए हेल्प करता है, तो वो आग उसमें फैल जाएगा। आएगा जो फ्लेमेबल लिक्विड्स मतलब B टाइप ऑफ फायर, उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग पानी नहीं यूज कर सकता है, उसमें बाद बाकी और जितना है सभी हम लोग यूज कर सकता है। लेकिन जो गैस टाइप है उसमें से हम लोग ड्राई पाउडर ही यूज कर सकता है, क्योंकि गैस जो होता है जो जल रहा है उसमें से जो चेन ब्रेकिंग मैकेनिज्म जो होता है वो उधर एप्लीकेबल होता है, बिकॉज जो गैस रहता है वो पूरा एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। तो उसमें चेन ब्रेकिंग मैकेनिज्म जो होता है वो हमारा ज़्यादा ज़रूरी होता है फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए। इसीलिए जो ड्राई पाउडर है जो पाउडर की तरह कूदता है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, इसीलिए हम लोग को ड्राई केमिकल पाउडर ही यूज करना चाहिए। और दूसरा है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इधर है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो हमने बोला है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो होता है वो आपको देखना पड़ेगा तो क्या क्या चीज है, क्या जल रहा है। इलेक्ट्रिकल सोर्स में आप कभी भी वो फायर का क्लासिफिकेशन में नहीं आएगा। इलेक्ट्रिकल सोर्स की वजह से कोई भी चीज अगर जल रहे हो तो उसी में क्लासिफिकेशन करके ही उसके बाद आप ये एप्लीकेशन कर सकते हो। लास्ट है कुकिंग एक लास्ट वन सेलेक्ट है मेटल फायर। तो मेटल फायर में हम क्या कर सकते हैं, मेटल फायर में एक चीज खास करके आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो मेटल फायर है उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं करना है, क्योंकि जो मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम ये सब जो रहता है इसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है। अगर आग लगता है तो उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग यूज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है ये दोनों टाइप में सेपरेट हो जाता है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन क्या करता है, दोनों जब सेपरेट हो जाता है तो ऑक्सीजन उस आग को जलाने के लिए और भी हेल्प करता है। उसके मतलब ये आग को बंद करने की वजह से ये और ज़्यादा जलाता है। इसीलिए हम लोग उसमें जो मेटल फायर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं कर सकता है। उसमें एक आता है DCP, ड्राई केमिकल पाउडर, स्पेशल टाइप आता है जो बेसिकली यूज होता है आपका मेटल फायर में। ये चीज को आप बराबर ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट है कुकिंग ऑयल्स, जो कुकिंग ऑयल्स और फैट्स है, तो उसमें हम आराम से फोम टाइप का और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यही है हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर यूजेस। देन है फायर एक्सटिंग्विशर है जो है वो हम कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे चलाएंगे उसको। पहले जो फायर एक्सटिंग्विशर है, एक चीज आप याद रखिए कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये फर्स्ट हमारा जो पिन रहता है, सेफ्टी पिन, इसको रिमूव करना होता है। दैट इज पुल द पिन, वो फर्स्ट करना है। देन एम टू द नोजल ऑफ द बेस ऑफ फायर, मतलब आग जहां से लग रहे हो उसका बेस नीचे नीचे उसको एम करना है। आप अगर आग कोई बढ़ रहे हो ऊपर की तरफ एम किया तो जो चीज चल रहा है उसमें आपका वो लगेगा ही नहीं। एक्सटिंग्विशर का जो पाउडर वगैरह है, जो गैस है, जो फोम है, वो जाएगा ही नहीं, ऊपर से चला जाएगा, मतलब आग बंद नहीं होगा। तीन है उसका स्क्वीज द लीवर, जो लीवर रहता है उसका, उसको दबाना है आपको। और 4 नंबर क्या है, स्वीप साइड टू साइड, मतलब इसका जो नोजल रहेगा ये आपको एक साइड से दूसरा साइड थोड़ा लाना पड़ेगा। उसके मतलब हम लोग इसको एक शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, वो है PASS। मतलब P मीन्स पुल द पिन, A मीन्स एम द नोजल, S मीन्स स्क्वीज द लीवर एंड दूसरा S मीन्स स्वीप साइड टू साइड। ये हमारा जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर का ऑपरेटिंग मेथड होता है। और नेक्स्ट हम लोग ये जो लेक्चर है ये सब चीज़ों में हम लोग जो रेफरेंस बुक्स है ये आप लोगों का दिया गया है, ये हम लोग रेफरेंस लिया है। और हम लोगों का ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारा पेज के साथ जुड़ी रहिए। तो उसमें एडवांस सेफ्टी वाला जो पेज है उसमें आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दूसरा है हमारा फेसबुक पेज है सेफ्टी अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, उसमें भी आप लोग टच में हम लोग के साथ रह सकता है। और कोई भी आपका रिक्वायरमेंट हो, कोई इंक्वायरी हो, कोई कुछ पूछना हो, किसी के बारे में कुछ चाहिए हो, तो ऑफकोर्स हम लोग को कमेंट पे लिखिएगा। थैंक यू सो मच।